हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग माय यूट्यूब फ्रेंड। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने मेथी डाली थी ऊपर धूप में सूखने, तो फिर मैं इस नीचे ले आई और अब मैं मैश करूँगी और डालूँगी डिब्बे में, क्योंकि धूप लगने से अब ये बिल्कुल अच्छी हो गई है, करारी हो गई है। पर अभी भी मोटी मोटी सी इसकी जो मेथी के ऊपर लकड़ियाँ सी है ये निकाल दूँगी और फिर मैश करके डाल दूँगी डिब्बे में। तो ये मेरा बच्चा आ गया था, बोल रहा था मम्मा जी चिज्जी खानी है। मैंने बोला खा लो आप। तो ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है। आज इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि स्कूल से आया नहाया और उसके बाद टी शर्टें ढूंढ रहा था। मैंने ढूंढ के दी तो ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं पहननी, तो यही चलता रहा, तंग किया बहुत ही ज़्यादा। पर इतना ज़्यादा प्यार भी है आता है बच्चों पर, क्योंकि ये अभी है इनकी तंग करने की उम्र। बाद में तो ये भी बातें याद आएंगी कि हमारे बच्चे छोटे थे तो हमें तंग करते थे। तो अभी मेरे पीछे खड़ा रहेगा, बार बार चीज़ी की तरफ देख रहा था। एक चीज़ी मैंने सेल्फ के ऊपर रखी हुई थी तो मुझे मस्के लगा रहा था। अब पीछे से आएगा और बोलेगा कि मुझे वो वाली चीज़ी दो। तो मैंने मना किया, नहीं अभी नहीं लेनी, पहले जो हाथ में पकड़ी है वो खाओ, उसके बाद मिल जाएगी। तो बहुत ही ज़िद्दी है। फिर से मेरे पीछे खड़ा रहेगा और फिर बहुत ही ज़्यादा शरारती है, शरारतें करता रहेगा। तो मैंने ये मोटी मोटी सी लकड़ियाँ जो थी इसकी मेथी की वो निकाल दी, तो ये मैश कर दी है थोड़ी सी। और इसके बाद मैश करके फिर थोड़ी सी और सुखा लूँगी धूप में, फिर डालूँगी डिब्बे में। तो ये पीछे मेरे शरारती कर रहा था, शेल्फ पर चढ़ रहा था। ज़रा भी कहीं हाइट देखी तो चढ़ जाता है जल्दी से। डराती हूँ मैं कि गिर जाना, नहीं तो मानता भी नहीं है। इसके बाद फिर ये मैंने मैश कर ली। तो मैश करने के बाद हाथ में चुभ रही थी इसकी जो ये लकड़ियाँ सी होती है बारीक बारीक। तो अभी दिखने में कितनी सी हो गई है, छोटी सी, और पहले इतना सारा लग रहा था जैसे पूरी प्लेट फुल हो। तो चाय बनाई है मैंने, चाय ले जाऊंगी साथ में, भूल गई थी चाय पीना। तो चाय का कप लेके अब अंदर कमरे में जाऊंगी और चाय पीऊंगी। उसके बाद फिर शाम का खाना भी बनाना है। लाइट ऑन कर रही थी कमरे की, पर हो नहीं रही थी, क्योंकि एक हाथ में कप था दूसरे हाथ में फ़ोन। तो ये हो गई ऑन और हंस रही थी कि गिर जाती तो। और ये देखिए विंडो से कितनी अच्छी ग्रीनरी दिखाई देती है इस रूम में। तो मैं यहीं पे बैठती हूँ चाय पीने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर लगाऊंगी एक खेत का चक्कर। मैंने अपनी वॉइस नहीं रखी इसमें, क्योंकि बाहर मैं किचन में थी, चाय बना रही थी। तो घर के बाहर ट्रैक्टर लगा हुआ था, आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैंने अपना साउंड नहीं रखा, एडिट किया। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ, आपको करा रही हूँ वासुदेव जी के दर्शन। आप भी कर लो, भगवान करे आप पर आशीर्वाद बना रहे, आपकी फैमिली पर, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। मैं ये कह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मंदिर में आकर भगवान जी की मूरत देखकर, और इनकी इतनी सुहानी सूरत है ना, देखकर सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इनको देखकर। अब जा रही हूँ मैं रूम में। आधा दरवाज़ा खुला है और आधा बंद, क्योंकि सोई थी मैं थोड़ी देर दिन में। मेरे बच्चे भी मेरे साथ सोए थे, थोड़ा सा बिस्तरा फैला हुआ था क्योंकि हम इकट्ठा बैठे थे। तो अब मैं देखने जा रही हूँ छोटे वाले बच्चे को, क्योंकि वो अभी मेरे साथ ही था, तो फिर अचानक से चला भी जाता है बाहर बच्चों के साथ खेलने। तो मैं उसको देखने जा रही थी दूसरे रूम में। हाँ, बैठा हुआ है बेड पर, चीज़ी खा रहा है अपनी। तो ये दादा दादी का रूम है, तो ये ज़्यादा करके यहीं पर बैठता है दादा दादी के रूम में, टीवी देखता है। तो अभी टीवी देख रहा है मेरा बेटा। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर लेंटर पर जाने के लिए हैं, जहाँ से मैं ऊपर जाके शूट करती हूँ। तो अब जाऊँगी मैं दूसरे रूम में, और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं खेत के चक्कर लगाने। मेरे वैसे भी किसी के साथ इतनी ज़्यादा यारी दोस्ती नहीं है, लड़कियों के साथ भी। एक फ्रेंड है मेरी,
मेरे घर के साथ ही थोड़ी सी दूर है घर, वैसे साथ ही है पर फिर भी दूर ही लगता है क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादातर। क्योंकि अभी वो चली गई है, एक और घर है उसका, वहाँ पर चली गई है, तो मैं उसके बगैर उदास हो गई हूँ। क्योंकि वो होती थी तो हम आपस में बातें करते रहते थे, तो अभी वो चली गई है तो क्या करें, आएंगी तो तब बातें होंगी। तो अभी जाऊंगी मैं खेत का चक्कर लगाने, आप भी चलो मेरे साथ। हूँ घर से बाहर और मैं जा रही हूँ थोड़ा टहलने के लिए। तो ये मेरे पीछे हैं बच्चे जो बहुत दूर चले गए पीछे साइकिल चलाते हुए, एक मेरा बेटा है और एक इसका फ्रेंड है साथ में। तो ये देखिए कितनी सारी धुंध फैली हुई है गेहूं के कारण, बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हो रखा है, सारी धूल ही धूल उड़ रही है खेत में। और ये आधे गेहूं काटने को हैं लोगों के और आधे कट चुके हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है चारों तरफ, पर ये धुंध के कारण बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा सा टहलने के लिए। और वो पीछे जो आपको घर दिखाई दे रहा है ना, उस घर के पीछे है मेरा घर, सड़क के ही किनारे। तो अभी मैं जा रही हूँ जहाँ पे हम कूड़ा फेंकते हैं ना, उस साइड पीछे नहर की तरफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो आप भी चलो मेरे साथ। और ये शरारती बच्चे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये देखिए हरे भरे खेत, हरे भरे कहाँ सूख गए हैं अब तो, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हमारे यहाँ हमारा गांव पंजाब से कम नहीं है। तो चलो अब तो यहाँ पे गलियाँ ही गलियाँ हैं घर के आसपास। तो मैं यहाँ से आई हूँ, वो जो पीछे रास्ता दिखाई दे रहा है, बच्चे जा रहे हैं वहाँ से। तो वहाँ से घूमते हुए पीछे घर के इस गली वाली पीछे जो गली है इस घर के पीछे इस वाली से यहाँ से होते हुए यहाँ तक आई हूँ। अब चलती हूँ मैं, और एक गली है, तो ये भी एक गली है और मैं आ गई हूँ अब गली के बीचों बीच। तो मैं आ गई हूँ बहुत ही ज़्यादा आगे। तो ये देखिए मेरे सामने ये बड़ी सी जाली लगा रखी है लोहे की, क्योंकि इसके नीचे बहुत ही बड़ी खाई है। अगर बच्चे गिर जाते हैं तो सीधे खाई में जाके गिरेंगे, क्योंकि बड़ी बार हुआ है कई बार गाय बैल बछड़े जो भी होते हैं वो भी यहाँ से गिरे हैं, और छोटे बच्चों का भी डर रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे तक है। तो ये जो है वो सामने बहुत ही सुंदर गांव है और इस गांव का नाम है भरिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे गांव की तरह। और ये मेरे पीछे सारे खेत हैं, बहुत ही बड़े बड़े खेत हैं हमारे गांव में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। तो ये जो सामने दिखाई दे रही है ना, ये नीचे जो नहर दिखाई दे रही है आपको, तो इस नहर से कई बार गए हैं छोटे बच्चे और बड़े भी जाते हैं, रास्ता है यहाँ पर भी। तो आगे भी दिखाऊंगी मैं आपको सारी लोकेशन। ये रहे हमारे गांव वाले, हमारे गुआंढी जो गेहूँ काट रहे हैं तो ये है बहुत ही बड़ी खाई है नीचे, तो इसी वजह से ये लोहे की जाले लगा रखे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों और जानवरों का डर रहता है, ताकि गाय बैल जो भी बच रहे हैं नीचे ना गिरे। तो ये थोड़ा सा जंगल है, बड़ा ही नहीं थोड़ा सा है। तो इसके सामने जो गांव है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हमारे गांव से थोड़ा सा कम है, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आपको दूर दिखाई दे रहा है अभी कैमरे में, पर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है यहाँ से। तो इसके सामने बहुत ही बड़ी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा लगता है यहाँ से। तो ये देखिए नीचे जो नहर दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर बड़े ज़्यादा लोग जाते हैं नहाने के लिए, घूमने के लिए। मैं तो कभी नहीं गई हूँ, पर कभी ले चलूँगी आपको। ये देखिए मेरे पीछे ये सारी लोकेशन मैंने पहली बार जब कैमरा पकड़ा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा, डर सा लगा। ये सारे गेहूँ हैं हमारे जो गांव है वहाँ के जितने भी लोग हैं, अपने अपने खेत हैं इनके। तो ये मेरे पीछे बहुत ही बड़ा गांव है हमारा जो मंगला है चंबा में जो है। पहुँच गई हूँ मैं घर और अब बनाऊँगी खाना, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपको याद रहना चाहिए जो भी मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ मेरे चैनल पर जाना और सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो देखना और शेयर करना। और
टाटा बाय।